साथियों नमस्कार। वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल की आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आपके लिए लेकर आए हैं और इस प्रोडक्ट का नाम है मिनफा गोल्ड। इस देखिए, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब ये मेडिसिन और दवा आपको देखने को मिल जाएगी। और पैकेजिंग की बात करें तो कुछ इस तरह की पूरी पैकेट में आपको ये देखने को मिलती है। फॉर इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी फर्टिलिटी वेटनरी और इंटास फार्मास्यूटिकल की ये है। इसी के साथ पूरी पैकेजिंग को देखेंगे आप तो 250 ग्राम की पैकेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और मैथोचिलेटेड मिनरल्स एंड विटामिन फॉर कैटल फीडिंग, इस तरह का पूरा ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर पड़े होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये, तो ये पूरा की पूरा जो है वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब मिनरल मिक्सचर है, फीड सप्लीमेंट है पशुओं के लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मिनफा गोल्ड कहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो देखिए, ये आपको नियर बाई की जो शॉप्स होती हैं वेटनरी मेडिसिन की, वहाँ पे मिल जाएगा। वेटनरी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में आप पता कर सकते हैं कि गवर्नमेंट सप्लाई में ये आया है या नहीं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं, ऑनलाइन भी आप इसको खरीद सकते हो। अब हम बात करते हैं कि ये जो वीडियो है ये कोई मतलब स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। फील्ड में हम इनका यूज़ करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलते हैं इन चीज़ों के। तो आपके साथ यहाँ पर हम वीडियोस के माध्यम से यहाँ पे चीज़ों को शेयर करते हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि किन परिस्थितियों में पशु के अंदर हम इनका उपयोग करते हैं। तो जो पशु की क्या है कि ग्रोथ नहीं हो रही है, यानी कि जो पशु बहुत कम मात्रा में मिल्क प्रोड्यूस करता है, दूध देता है। मान लीजिए यदि आपकी जो गाय है, भैंस है या फिर बकरी है, वो बहुत ही कम मात्रा में दूध को प्रोड्यूस करती है, तो उस कंडीशन में आप मिनफा गोल्ड का जो उपयोग है वह अपने पशु में कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आपका जो पशु है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसमें वीकनेस आ गई है, चलने फिरने में दिक्कत करता है, कमज़ोरी महसूस होती है, उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो उससे संबंधित भी ये जो मिनफा गोल्ड है इसको आप अपने पशु के अंदर उपयोग में ला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद जैसे पशु में क्या होता है कि फर्टिलिटी, आपका जो पशु है वह हीट में नहीं आ रहा है और डिस्चार्ज नहीं छोड़ रहा है, उसकी जो सर्विक्स है, यूट्रिस है, बच्चेदानी है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। और डॉक्टर भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप अपने पशु में एक बहुत अच्छा मिनरल मिक्सचर या फिर फीड सप्लीमेंट पशु को खिलाइए। तो आप ये मिनरल मिक्सचर पशु को खिला सकते हैं मिनफा गोल्ड का, इंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी का, जो कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट, बेहतरीन जो रिज़ल्ट है वो आपको पशु के अंदर देगा। फील्ड में बहुत सारे ऐसे केस मिलते हैं जो कि नई नई बछड़ी होती है, हीफर बछड़ी होती है, उसकी सर्विक्स की लाइक ग्रोथ नहीं हुई होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है वो। तो वो इस वजह से नहीं होती है क्योंकि लोग मिनरल मिक्सचर अपने पशुओं को नहीं खिलाते हैं। तो जब आप इसको खिलाओगे, आप कंटिन्यूसली 2.5-3 मंथ जब उस बछड़ी को ये प्रोडक्ट खिलाओगे, उसकी ग्रोथ रेट को इंक्रीज़ करोगे, तो उसके बाद आपका जो पशु है वो लाजवाब तरीके से ग्रोथ करेगा। जब पशु के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ अच्छी तरह से होगी तो उसके बाद वह सही तरीके से हीट में आएगा। फिर उसके बाद आप उसको जब एआई करवाओगे या नेचुरल क्रॉस करवाओगे तो आपका जो एनिमल है वो 100% तक कंसीव करने के उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। तो इस चीज़ का आपको मेनली ध्यान रखना है। ये वीडियो किसान भाइयों के लिए भी और उन वेटनरी स्टूडेंट्स या जो भी फील्ड में काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को रिकमेंड करिए। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की, इंडिकेशन की, इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी होती है। तो एक एक चीज़ को हम यहाँ पे शेयर करेंगे आपके साथ। तो इसमें 1.2 kg हैज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू है कैल्शियम है 2.55 और फॉस्फोरस है 127.5, मैग्नीशियम है 6.0, मैग्नीशियम है 1.5
और आयरन है 1.5, आयोडीन है 0.325, कॉपर है 4.2, जिंक है 9.6, कोबाल्ट है 150 और सल्फर है 7.2, पोटेशियम है 100, सोडियम है 6, सेलेनियम है 10, विटामिन है 70,000 और विटामिन D3 है 70,000, विटामिन ई है 250। उसके अलावा विटामिन और निकोटिनामाइड आप देख सकते हैं 250 है और 1000 है, क्रोमियम 78 है। तो ये कुछ एक mg में है, कुछ एक ग्राम में है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर पड़े होते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग पड़ी हुई थी तो मैंने थोड़ा सा मार्किंग यहाँ पे गलत बताई है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 7 लाख है और ये 70,000 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग आ रही थी, उस वजह से मुझे यहाँ पे देखो अब दिख नहीं रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ये इंग्रेडिएंट्स इंडिकेशन इसमें पड़ी है। तो देखो अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसके अंदर नहीं डाली हुई है। जब इतनी सारी चीज़ें आपको एक साथ एक ही प्रोडक्ट में मिल जाएगी तो आप मुझे खुद बता सकते हैं कि फील्ड में उसका जो रिज़ल्ट है, पशु में उसका जो रिज़ल्ट है वो कितना बेहतर हमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि किस पशु में हमने कितनी मात्रा में इसको जो है वह उपयोग में लाना है। तो फ्लेवर की बात करें तो कोको वैनिला जो होता है उस तरह का इसका फ्लेवर आएगा, यानी कि पशु इसे नॉर्मल तरीके से खा लेगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं गाय भैंस में। तो गाय भैंस में आपको 50 ग्राम पर डे देना है। जो भी आपकी गाय भैंस दुधारू पशु है तो उसमें आप 50 ग्राम दे सकते हैं, मेंटेनेंस उसको दे सकते हैं, ताकि बहुत अच्छी क्या हो, मिल्क प्रोडक्शन हो। जो भी पशु आपका दूध में बहुत वीक है, कम है, तो उस गाय भैंस को आप 50 ग्राम पर डे दे सकते हैं। जो भी दाला मिक्सचर आप सुबह पशु को देते हैं तो उसमें मिलाकर दे दीजिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद काफ एंड शीप की बात करें तो 25 से 30 ग्राम आपको पर डे देना है। शीप और गोट, काफ में हमें ग्रोथ चाहिए होती है ताकि उसका वजन इंक्रीज हो, उसका जो प्रोडक्शन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े वर्तमान समय में, तो उस हिसाब से वेट गेन के लिए। पिग में हम 25 ग्राम से लेकर 30 ग्राम पर डे दे सकते हैं वेट गेन के लिए, ताकि उसका फैट परसेंटेज, उसका बॉडी वेट इंक्रीज हो। घोड़े में हम 50 ग्राम पर डे दे सकते हैं और 1 से 2 किलोग्राम मिक्स कर सकते हैं 100 किलो फीड में, ठीक है। 1 से 2 किलो का जो पैकेट आएगा वो आप मिक्स कर सकते हैं 100 किलो की फीड में, और डेली आप उसको 50 ग्राम बेस पे दे सकते हैं। और इसको टेम्परेचर में जो है इसको सनलाइट से आपने इसको प्रोटेक्ट करना है और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही आपको इसने मेंटेन करके रखना है। बाकी यह जो है प्रोडक्ट ओनली वेटनरी यानी कि एनिमल्स के लिए है, ह्यूमन में इसका कुछ भी उपयोग नहीं करना है। तो गाइज़ ये प्रोडक्ट आपके सामने है, प्रॉपर रिजल्ट। और भी कोई डाउट है तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है, और एक बार डॉक्टर या वेटनरियन की सलाह से ही आपको इसका उपयोग पशु के अंदर करना है।